नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दतिया से, मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया और कुंड में डूबने से 4 बच्चों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान ये दुर्घटना पेश आई, हादसा पेश आया है। इसमें बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और मरने वाले जो बच्चे हैं इनमें 3 बच्चियां बताई जा रही हैं और 1 बच्चा है। 3 बच्चों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। एसपी समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निरावल गांव की ये घटना है। कैसे ये हादसा हुआ ये जानना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ज्यादा उम्र तो इनकी साफ तौर पर नजर भी नहीं आ रही है, लेकिन परिजनों का इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारी पहुंच गए हैं अस्पताल। अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, ये हादसा कैसे हुआ? छोटे छोटे बच्चे हैं, गणपति विसर्जन करने के लिए गए थे, तो क्या हादसा हो गया जिसकी वजह से ये डूब गए? देखिए पुनीत, जैसा कि वो सबको मालूम है, ये गणेश जी का त्योहार चल रहा है और जगह जगह गाँव में गणेश जी रखे जाते हैं। तो इस दिन निरावल गाँव में सिविल थाना में वहाँ भी गणेश जी रखे गए थे और ये करीब 14-15 साल के सभी बच्चे थे। ये सारे बच्चे जो है गणेश जी का विसर्जन करने गए थे। यहाँ पे एक मंदिर है गांव में, तो वहाँ पे कुंड है जो पहले 4-5 फुट था, लेकिन कुछ समय उसकी गहराई 4-5 फुट थी, लेकिन कुछ समय पहले ग्रामीणों ने उसकी गहराई बढ़वा दी थी। तो बच्चों को उसका ठीक से अंदाजा नहीं था और बच्चे जो है कुंड में जैसे गणेश जी विसर्जन करने उतरे और वो जो है बच्चे डूब गए। जी पुनीत, बच्चे डूब गए, बड़ा हादसा पेश आया है। ये वहां पर क्या कोई और बड़ा व्यक्ति नहीं था? गणेश विसर्जन चल रहा था, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए थे। देखिए, जो ग्रामीण सूत्रों से जानकारी मिली है तो उसमें अभी तक यही जानकारी आई है कि सारे के सारे बच्चे थे और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके साथ में नहीं था। तो जब कुछ बच्चे डूबने लगे थे, उनमें से ही एक बच्चा घबरा के मंदिर के पास गया और उसने एक ग्रामीण को सूचना दी। उसके बाद ग्रामीण आए तो बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन ये 4 बच्चे बहुत ही दुख और उन 3 बच्चों की स्थिति क्या बताई जा रही है जिनकी हालत गंभीर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल है। जी, यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे अस्पताल में कलेक्टर आ गए हैं, वो पूरी घटना की जानकारी। ठीक है, अधिकारी मौके पर पहुंच चुके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं। बड़ी खबर है रायपुर से। बड़ी खबर यह है कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी किसी सांसद को लड़ा सकते हैं। दीपक बैज की तरफ से यह बयान सामने आया है। बस्तर से कांग्रेस के सांसद हैं दीपक बैज, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खुद के लिए भी उन्होंने बात कही है कि पार्टी कहेगी तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। दीपक बैज ने ये बात कही है और उनसे बात की हमारी सहयोगी ममता लांजीवार ने। सुनवाते हैं क्या बात हुई। दीपक बैज हमारे साथ मौजूद है। सर, जो बीजेपी की दूसरी सूची आई है उसके बाद में जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है, क्या लगता है कि कांग्रेस भी, और चूंकि अभी बैठक भी हुई है, तो बदल सकती है अपनी? आज तो चुनाव अभियान समिति की बैठक हुआ। चुनाव अभियान समिति बहुत सारे काम रहते हैं, प्रमुख काम रहते हैं चुनाव संबंधित, वो उस पर हम लोग के प्रारंभिक स्तर पर चर्चा हुई है। आने वाला समय हम लोग अक्टूबर फर्स्ट सप्ताह तक का 2 तारीख और फर्स्ट सप्ताह तक हम लोग रोड मैप तय किए हैं। आने वाला समय फिर से करेंगे। पहली सूची का इंतजार है, कब तक आ सकता है? हम लोग का सूची लगभग तैयार है और बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी आए। फिर भी अभी तो समय बता पाना मुश्किल है, समय बता पाना मुश्किल है। फिर भी अक्टूबर हो सके फर्स्ट सप्ताह। बीजेपी ने सांसदों को उतारा है, जाहिर तौर पर एक स्ट्रेटेजी भी बनती है, जो आपकी अपोजिशन पार्टी होती है उसके हिसाब से आप रणनीति भी तय करते हैं। तो क्या माने कि कांग्रेस से भी ये चीजें हो सकती है? हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस सीटों में लड़ा रही है वहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट नहीं होगा, अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे अपने सांसदों को लड़ा रहे होंगे, तो उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी रणनीति है। लेकिन यह है कि हमारे पास कांग्रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन के हमारे पास लीडरशिप है, तो हम लोग पास
अगर फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत है सेकंड लाइन का उपयोग कर लेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी है। अगर लगता है जहां जिसको फायदा होगा उपयोग करना चाहिए तो पार्टी करेगी। आप लड़ेंगे क्या विधानसभा? अब तो ये तो पार्टी को तय करना है। और अगर पार्टी ये तय करती है तो आप? पार्टी जो भी आदेश दे दे, पार्टी आदेश देगा चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनको उतारा जा सकता है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो भी विधानसभा लड़े। तो फिर क्या इधर से वो सकता है। मैंने कहा एक सीट भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है, कोई सीट कमजोर है वहाँ सांसदों को लड़ा के जीतने की संभावना ज्यादा है तो लड़ा के वो अपने जीत को प्रबल कर सकती है, उनकी रणनीति है। हमारे पास भी अगर ऐसा है कोई स्थिति कि जहाँ पे कोई प्रत्याशी कमजोर है वहाँ पे अगर किसी चेहरे को देकर लड़ा के अगर जिता सकते हैं सांसद भी हो सकता तो है। निश्चित रूप से कोई भी लड़ सकता है। बीजेपी के पास में चूंकि ऐसे लीडर्स नहीं होंगे जो वहां पर चुनाव लड़ सके, इसलिए उनको सांसदों को उतारना पड़ा। लेकिन हमारे पास पहले, दूसरे, तीसरे ऐसी पूरी लाइन तैयार है। अगर पहली लाइन नहीं लगती तो दूसरी लाइन, दूसरी, तीसरी लाइन। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी अगर सांसदों को उतारी तो उनके कंपैरिजन में ये लगता है कि हमारा कोई सांसद चेहरा ज्यादा मजबूत है तो हम उसको भी उतार सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो अगर इच्छा होगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सब कुछ पार्टी की मर्जी पर होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो सांसद बनाम सांसद विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से 2 ही सांसद कांग्रेस की तरफ से हैं और बाकी बीजेपी के सांसद हैं। और दरअसल बात ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश से और ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पार्टी तय कर देती है कि सांसदों को चुनाव लड़ना है तो सांसद भी मैदान में कूद पड़ेंगे। मना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पार्टी कह देगी तो ये हम कर सकते हैं, हम किसी भी सांसद को चुनाव लड़ा सकते हैं। दीपक बैज ने कहा, पीसीसी चीफ हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूं। एक वे हैं सांसद बस्तर से और फिर दूसरी हैं ज्योत्सना महल। ये 2 ही सांसद हैं कांग्रेस के। और दीपक बैज ये कह रहे हैं कि अगर सांसद वर्सेस सांसद की विधानसभा चुनाव में अगर लड़ाई की जरूरत पड़ती है या लगता है पार्टी को कि कहीं पर सांसद को उतारना तो उतारा जा सकता है, तैयार। चलिए बढ़ते आगे और खबर राजनांदगांव से है जहां पर पीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी सदस्यों के द्वारा शव यात्रा निकाली गई। लगातार विपक्ष मुखर है और पीएससी घोटाले के मामले पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बताएं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से शहर के महावीर चौक से शव यात्रा निकाली। इसके साथ ही मानव मंदिर चौक पर पहुंचकर प्रतीकात्मक रूप से शव का दहन भी किया। हालांकि इस दौरान पुलिस मौजूद थी, जवान मौजूद थे, रोकने की कोशिश की गई, झड़प भी हल्की फुल्की देखने को मिली। शहर के महावीर चौक से अर्थी निकाली गई राज्य सरकार, क्या विषय है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पीएससी में भ्रष्टाचार हुए हैं, आज पूरा देश इस भ्रष्टाचार को देख रहा है, इस विषय पे बात कर रहा है। इसके पूर्व में भी पीएससी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर युवा मोर्चा प्रदेश स्तरीय आंदोलन और जिला स्तर तक इस विषय में प्रदर्शन कर चुकी है छात्रों के साथ। अभी इसी विषय को लेकर कोर्ट में भी याचिका, इस पीएससी में जो हुए भ्रष्टाचार को लेकर याचिका दाखिल की गई थी उच्च न्यायालय ने, और उच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए इनमें जो रसूखदार परिवारों के नेताओं के घर के और पीएससी, खासकर पीएससी चेयरमैन के जो परिवार के 5 सदस्य हैं, उनको लेकर बहुत कड़क टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने इन सभी की नियुक्तियां रोक दी हैं। और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मतलब ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के लिए एक तमाचा है भ्रष्टाचार को लेकर कि उच्च न्यायालय तक ये कहना पड़ रहा है कि अब हद हो चुकी है और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसी विषय को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसकी जांच, और हमारी मांग भी है, आग्रह भी है कि इसकी जांच राज्य सरकार जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन इसकी जांच सीबीआई से जांच होनी चाहिए। धमतरी से अब आपको खबर बताते हैं जहां पर बीजेपी ने एक दिन पहले हुए हत्या पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने शासन प्रशासन को ही निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि शहर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नशा और हत्या आम बात हो चली है। बीजेपी ये भी कह रही है कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम है। इस संबंध में बीजेपी ने धमतरी एसपी को ज्ञापन सौंपा। चाहे इनके नेता हो, जिस प्रकार से इनकी गुंडागर्दी पूरे छत्तीसगढ़ में है, हम सभी देख रहे हैं, चाहे वो माइंस एरिया हो
चाहे कॉलरीज एरिया हो, जितने भी जो, चाहे वो रेत खनान के हो, चाहे वो जंगल लूटने के मामला हो, और चाहे वो नशे के जो जितने भी इनके बड़े बड़े ठेकेदार हैं, हम सभी देख रहे हैं कि जब ईडी और के जो जांच चल रही है उसमें बड़े बड़े इनके जो लोग जो ईडी में इसमें पकड़ में आ रहे हैं। वो कल की घटना को लेके था और उस पर पुलिस अच्छी कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे, उसके लिए हमने कहा है जो सख्त कार्रवाई होगी। और लगातार हमारे द्वारा पेट्रोलिंग और अवैध कार्यों की कवर्धा की बात करते हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधायक कार्यालय का ही घेराव कर दिया और नियमितीकरण की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। विधायक कार्यालय का घेराव करने जा रहे स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों को हालांकि पुलिस ने रास्ते में रोका भी। इसके बाद इन्होंने यहां पर जमकर नारेबाजी की। पहले 2018 में जो चुनावी माहौल था उसमें हम लोग का घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज हमको अपना जो वादा किया था वो नहीं निभा रहे हैं, उसको याद दिलाने के लिए आज रैली किए हैं। और जो 2000 में किसका रोजी रोटी चलता है, कौन चला पाता है अपनी ज़िंदगी। हम लोग अपने बाल बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग ऐसा है कि उधार बाड़ी करके हम लोग अपने घर चला रहे हैं। तो शासन को भी चाहिए कि नहीं, अरे 2000 में किसका रोजी रोटी चलता है। आज शासन प्रशासन के घर में जो कुत्ता बैठता है ना, उसका 2000 से ज़्यादा 10,000 रुपये लगता है उसके खाने पीने। आज हम लोग इतना गिर चुके हैं, इतना हम कमज़ोर पड़ गए हैं, जो कि हम लोग को मात्र 2000 में हम अपनी ज़िंदगी चला पाएंगे। 2000 में कैसे जिंदगी चल सकती है, यही नाराजगी है। खबर राजनांदगांव से अगली, जहां की साइका साहू ने हॉकी के नेशनल चैंपियनशिप में परचम लहरा दिया। बता दें कि फाइनल मैच में साइका को मैन ऑफ द मैच मिला है। वहीं साइका ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल भी किए हैं और चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। साइका के प्रदर्शन से माता पिता और कोच सभी गौरवान्वित हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत किए थे। हम खेलो इंडिया सेंटर में राजू सर और रोहित भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया था हम लोग को। सुबह शाम हमें प्रैक्टिस करवाते थे। और यहाँ वेस्ट जोन पहली बार जो हुआ था उसमें भी मैं शामिल थी एक टीम में, छत्तीसगढ़ की टीम में, और अभी मैं ग्वालियर की टीम में खेली हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा बच्ची को आप सभी का आशीर्वाद लगातार निरंतर प्रोत्साहित मिले और उनका जोश और जज्बा के लिए आप सभी का सहयोग आशीर्वाद अपेक्षित है। और मैं चाहूँगा कि नेशनल स्तर वो खेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा करके राजनांदगांव मिट्टी की खुशबू देश दुनिया में फैलाए। जैसे मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जो जादूगर होते हैं मेजर ध्यानचंद जी कहा जाता है, उन्हीं की तरह वो अपना नाम कमाए। और बड़ी खबर पर अपडेट आपको बता देते हैं। उमरिया में जो हंगामा हुआ है, जो विवाद हुआ है, इसका अपडेट क्या है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जो झड़प हुई थी, इसमें कुल 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर करना पड़ा है। जबलपुर रेफर उन्हें कर दिया गया है। ये जानकारी आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उसकी तरफ से विधायक पर आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर इसके बाद पत्थर तक बरसाए गए। पुलिसकर्मियों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो लोग प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से दोनों की आपस में झड़प हो गई। पुलिसकर्मी ने यहाँ पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया और इसी में जो हंगामा हुआ, विवाद हुआ, यहाँ पर मारपीट तक हुई है। पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन लोगों की तरफ से भी पुलिस के ऊपर हमला किया गया और इसमें पुलिसकर्मी घायल है और 15 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अफसर भी हैं, कुछ पुलिस अफसर भी बताए जाते हैं। लेकिन 2 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उमरिया से, जहां पर हंगामा हुआ और इसमें अपडेट यही है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जो झड़प हुई थी इसमें 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी इसमें घायल हुए हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें हमने देखी कि कैसे उनके ऊपर टूट पड़े थे लोग और अब उनकी हालत गंभीर देखते हुए जबलपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। देखिए, ये एक तरफ अस्पताल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की जो झड़प हुई थी उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विजेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता उमरिया से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, क्या जानकारी इस मामले में? कुछ गिरफ्तारी हुई है, अपडेट क्या है, घायलों की स्थिति क्या है? पुलिसकर्मियों के अलावा जो लोग घायल हुए उनके बारे में क्या जानकारी?
जी पुनीत, मैं आपको ये बता दूं कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आयोजक था, इसे उपद्रव कहें तो कम नहीं होगा। ये पूरी तरह से उपद्रव ही था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। जिस तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं और जिस तरीके से घटना हुई है, पूरा ये उपद्रव का ही प्रोग्राम था इनका। और जिस तरीके से 15 पुलिसकर्मी अब तक घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जबलपुर रेफर किया गया है। मैं आपको बता दूं, पूरा घटनाक्रम आज दोपहर से शुरुआत हुई थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता थे, आज कलेक्ट्रेट के सामने रानी दुर्गावती चौक पे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बंद का आह्वान किया था शहर का, लेकिन वो बंद उनका बेअसर था। मार्केट खुला हुआ था और वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे रानी दुर्गावती चौक पे। चारों तरफ के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग ज्ञापन देने के बाद अपने घर चले जाइए। जो आप बता रहे हैं, ये तस्वीरें हमने दिखाई और बताया पूरा मामला। इसके पहले भी लगातार जो है हम इस पूरे मामले को अपडेट भी करते जा रहे हैं, आपके द्वारा जानकारी भी साझा करते जा रहे हैं। ये आपसे और अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मामले में लोग भी घायल हुए हैं, कितनी उनकी संख्या है, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये तस्वीर आई है, कुछ शायद लोग जो पहुंचे थे उनको चोट आई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर झड़प हुई है, दोनों तरफ से लोग घायल हुए होंगे। लेकिन अभी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब भूमिगत हो गए हैं। किसी का कोई पता नहीं चल पा रहा है, ना तो घायल का पता चल पा रहा है, ना उनके जो लड़ाकू कार्यकर्ता थे उनका कोई पता है। वो सब चारों तरफ से छिपे हुए हैं या कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। और कुछ जो कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 4-6 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है अभी तक। ये जो प्रदर्शन हुआ, जो पूरा उपद्रव हुआ, अगुवाई कौन कर रहा था, कितने लोग, क्या पुलिस ने उनको पता किया है कि कौन कौन लोग थे जो अगुवाई कर रहे थे, जिनकी वजह से पूरा ये उपद्रव फैल गया यहाँ पर? जी जी जी, ये पूरा जो उपक्रम है, एक राधे श्याम काकोड़िया करके जो इनके नेता हैं, जो प्रदेश के कोई पदाधिकारी बता रहे हैं, वो पिछले 2-3 महीने से उमरिया जिले में सक्रिय थे। और वो उमरिया के नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्रदेश के किसी दूसरे जिले के बताए जा रहे हैं। उनका ये पूरा आयोजन था और उन्होंने ही लोगों को कन्वेंस कर करके और जिला मुख्यालय तक बुलवाया है। इसके पहले राधे श्याम काकोड़िया के नेतृत्व में मानपुर जनपद मुख्यालय और पाली जनपद मुख्यालय में भी इसी तरीके के बड़े आयोजन किए गए थे, प्रदर्शन किए गए थे। हालांकि उसमें ऐसी कोई वारदात नहीं हो पाई थी उस समय, लेकिन आज ये जो स्थिति बनी है ये बेहद चिंताजनक। चलिए ठीक है विजेंद्र, आप इस स्थिति पर नजर बनाए रखें। पुलिस लगातार जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने पूरा हंगामा और तमाशा खड़ा कर दिया और यहाँ पर ऐसी स्थिति बना दी कि कई पुलिसकर्मियों को ही चोटें आई हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब पुलिस इस मामले में जांच तेज किए हुए। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला और इसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई। डाही गांव में यह आकाशीय बिजली गिरी है और महिला की जान इसमें चली गई। महिला खेत में काम कर रही थी, इसी समय आकाशीय बिजली गिरने से महिला इसकी चपेट में आ गई और महिला की मौत हो गई। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं। गाज गिरी है महिला पर, वज्रपात हुआ है, बिजली गिरी है और इसकी वजह से महिला की मौत हो गई। डाही गांव है धमतरी में, जहां पर यह महिला खेत में काम कर रही थी, इसी दौरान बिजली गिर पड़ी। और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। महासमुंद में ड्रग और नशीली दवाओं की तस्करी का फिर से खुलासा हुआ है। लगातार महासमुंद एक ऐसा क्षेत्र बन गया है छत्तीसगढ़ का, जहां पर लगातार नशीली दवाओं से लेकर तमाम नशीली चीजों की तस्करी होती आई। पुलिस ने नशीली टैबलेट और हेरोइन की तस्करी करते हुए 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को अब गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बाग बहरा पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। जब्त नशीली टैबलेट और हेरोइन की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हेरोइन का खाली कीमत कितना होता है? इसमें है 4 लाख बाहर भी निकलने का 2 तारतम्य में हमारे द्वारा बागबहरा पुलिस और साइबर सेल की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे करीब 2000 नशीली टैबलेट, 1500 नशीले इंजेक्शन और करीब 9 ग्राम हेरोइन
पकड़ी गई है और 5 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग उड़ीसा के हैं और 2 लोग अपने छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ये लोग कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ इसको खपाने की शिकायत? इनका कहना है कि ये गया बिहार से लेके आए हैं और अपने छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई में खपाने की। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। एक दिवसीय दौरे पर 28 सितंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। दोपहर 1:15 बजे पहुंचेंगे रायपुर। बीजेपी कार्यालय में लेंगे बैठक। शाम को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची बिरगांव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रायपुर के चारों विधानसभा से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। अलग अलग जगहों पर होगा स्वागत। एमपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जल्द जारी कर सकती है लिस्ट। कई सांसद लड़ सकते हैं चुनाव। अरुण साव, सरोज पांडे और संतोष पांडे के नाम पर बन सकती है सहमति। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलाया हाथ। 53 सीटों पर बीएसपी तो 37 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खड़े होंगे प्रत्याशी। आदिवासी वोट बैंक में सेंधमार की तैयारी। बीजेपी ने बनाया छत्तीसगढ़ जीतने का फुल प्रूफ प्लान। 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा तय। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। बलौदाबाजार में परिवर्तन यात्रा का गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम कार्यकर्ता हुए शामिल। बलौदाबाजार में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पलारी पुलिस। बिलासपुर में किन्नर ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। थर्ड जेंडर नेता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाने पहुंचे किन्नर। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट तो चाचा ने कर दी भतीजे की हत्या। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग को लेकर की नारेबाजी। विधायक कार्यालय का किया घेराव। महासमुंद में हेरोइन की तस्करी करते 5 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए गिरफ्तार। इनके पास से 5 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बाग बहरा पुलिस की कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लोकसभा, जिला और विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त 11 लोकसभा के लिए 22 प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और 90 विधानसभा के लिए 90 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बैठक चल रही थी उसके बाद अब ये बात सामने आ गई है। प्रतिमा चंद्राकर, दीपक दुबे रायपुर लोकसभा प्रभारी बना दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लोकसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर यह नियुक्ति कर दी गई है। लोकसभा के लिहाज से 11 लोकसभाएं हैं और कुल 22 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, यानी कि एक लोकसभा में 2 प्रभारी रहेंगे। 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 90 विधानसभा सीटों के लिए 90 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर लोकसभा से प्रभारी जो प्रतिमा चंद्राकर और दीपक दुबे किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।